सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया। आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन कर के उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बीजेपी भी दबी जुबान कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है और सबने स्वीकार कर लिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में जो आरक्षण है उस पर काम हो। और उसमें कई दल तो ये भी मांग रहे हैं कि दक्षिण भारत में जिस तरह सीमा टूट गई है आरक्षण की, वो सीमा तोड़ी जाए यहाँ पर। क्योंकि हमारे जो साथ हैं यादव महासभा में तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारे पारिवारिक इनसे रिश्ते भी हैं। और हैं एक विधायक भी है राम कुमार, ये क्या बोलते हैं, राम कुमार यादव, बीपीएल विधायक बोलते हैं। ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं और मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। सवाल ये था सर कि आपकी पार्टी विस्तार को लेकर, हाँ, अरे उसी पे आ रहा हूँ, तुम जल्दी क्यों भाग रहे हो? तो मैंने ये कहा कि ये देश में सभी दल जो रीजनल पार्टी का नैरेटिव था उसको फॉलो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, जहाँ मैं कार्यक्रम में आया था उड़ीसा में, उड़ीसा के लोगों का भी ये मानना है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। आज छत्तीसगढ़ में आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ऐसे पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अगर नाम बता दें तो नाम लेकर के मैं धन्यवाद दे दूँ। क्या नाम है? सौरभ सिंह परिहार। मैं सौरभ सिंह परिहार जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज को जोड़ना चाहिए। मैं यादव समाज को जोड़ने के साथ साथ पीडीए समाज जो हमारा है, जो बहुत पिछड़ा है, अपमानित है और हमारा और उनका एक ही दुख है। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। अब सोचिए, उदाहरण के लिए बीजेपी ने जिस मंदिर में मैं गया वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है। तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है।